समंदर अपने अंदर कितने ही राज दफन करके रखता है ना? लेकिन आज हम जिस रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम 1872 के एक ऐसे सच को देखेंगे जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, द मैरी सेलेस्ट। हम इसके लॉग बुक्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और सबूतों को एक इतिहास के प्रोफेसर की तरह एनालाइज करेंगे। एक ऐसा जहाज जो समंदर की लहरों पर तैर तो रहा था, पर उसमें कोई जान नहीं थी। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1872 में अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज जिसका नाम देई ग्राटिया था, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी दूर क्षितिज पर उन्हें एक और जहाज दिखाई देता है, मैरी सेलेस्ट। पर उसकी चाल में कुछ अजीब था। उसके पाल फटे हुए थे और वो बिना किसी दिशा के बस लहरों के सहारे भटक रहा था। देई ग्राटिया के कप्तान ने खतरे को भांपते हुए सिग्नल्स भेजे, लेकिन वहां से एकदम सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। आखिर में तय किया गया कि एक जांच दल को उस जहाज पर भेजा जाए। जब उन नाविकों ने उस भटकते हुए जहाज पर कदम रखा तो नज़ारा सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जहाज पर एक भी इंसान नहीं था, पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां किसी बीमारी का, किसी तूफान का या किसी खून खराबे का एक भी निशान नहीं था। बस समंदर के बीच एक खौफनाक सन्नाटा। लॉगबुक की आखिरी एंट्री 10 दिन पुरानी थी। तो आखिर वो सभी लोग अचानक हवा में कैसे गायब हो गए? अगर हम इस पूरे जहाज को एक क्राइम सीन की तरह देखें तो सबसे डराने वाली बात यही थी कि वहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जहाज पूरी तरह से सलामत था, डूबने का कोई खतरा नहीं। रसोई में खाना लगाया जा रहा था, नाविकों के कपड़े अभी भी सूखने के लिए लटके थे, और सबसे जरूरी बात, स्टोर में अगले 6 महीने का खाना और पीने का पानी बिल्कुल अनछुआ रखा था। अब जरा गौर कीजिए, समंदर का एक कड़ा नियम है कि कोई भी नाविक अपना राशन कभी छोड़कर नहीं जाता। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ जस का तस छोड़ दिया गया? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस जहाज से पूरे 10 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब थे। इनमें शामिल थे जहाज के बेहद अनुभवी कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की छोटी सी बेटी और 7 क्रू मेंबर्स। कप्तान ब्रिग्स कोई नए खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लहरों के बीच गुजारी थी। एक इतना अनुभवी कप्तान अपने परिवार और क्रू को ऐसे ही किसी छोटी मोटी बात पर खतरे में नहीं डालेगा। इतना कीमती सामान और 6 महीने का राशन छोड़कर गायब हो जाना, यह कोई मामूली घटना तो बिल्कुल नहीं थी। जहाज की छानबीन में एक बहुत बड़ा सुराग मिला। जहाज के निचले हिस्से में करीब 3 फीट पानी भरा था, जो कि नॉर्मल था, और पंप भी काम कर रहे थे। लेकिन जहाज की इकलौती लाइफ बोट वहां से गायब थी। यहीं पर सबसे बड़ा तार्किक सवाल उठता है। एक समझदार और अनुभवी कप्तान एक बढ़िया सुरक्षित तैरते हुए जहाज को छोड़कर अपने परिवार को एक छोटी सी असुरक्षित लाइफ बोट में खुले समंदर में क्यों उतारेगा? इसका सीधा सा मतलब था कि जहाज को किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि किसी तत्काल अनजाने खौफ की वजह से जानबूझकर छोड़ा गया था। कई सालों तक ये थियरी खूब चर्चा में रही कि शायद समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स ने हमला किया होगा, लेकिन ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। लुटेरों का एकमात्र मकसद क्या होता है? लूटपाट। पर मैरी सेलेस्ट पर तो कप्तान की तलवार, नाविकों के पैसे और सारा कीमती सामान अपनी जगह पर ही सुरक्षित रखा था। एक भी चीज नहीं लूटी गई थी। इसलिए समुद्री लुटेरों की थ्योरी तो यहीं पर पूरी तरह खारिज हो जाती है। और वो कीमती सामान सिर्फ नाविकों की जेबों तक सीमित नहीं था। कार्गो मैनिफेस्ट के हिसाब से जहाज पर 1700 बैरल रखे थे। इनमें बहुत ही कीमती इंडस्ट्रियल अल्कोहल भरा हुआ था। अगर लुटेरे आते या किसी दूसरे जहाज के लोगों की नीयत खराब होती तो वो इतने बड़े खजाने को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते। लेकिन वो 1700 बैरल बिल्कुल सुरक्षित थे। इससे ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि बाहर से कोई हमला नहीं हुआ था। असली खतरा जहाज के भीतर ही कहीं पनप रहा था। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जांचकर्ताओं ने उन बैरल्स की गहराई से जांच की तो उन्हें एक बहुत ही छोटी पर चौंकाने वाली डिटेल मिली। यही वो सबूत है जो पूरी जांच की दिशा बदल देता है। उन 1700 बैरल्स में से ठीक 9 बैरल पूरी तरह से खाली थे। सिर्फ 9 बैरल। और ये बैरल्स रेड ओक लकड़ी के बने थे, जो थोड़ी पोरस यानी छिद्रपूर्ण होती है। इन 9 खाली बैरल्स ने इस पूरे रहस्य को सुलझाने की एक बहुत ही पुख्ता राह खोल दी। और यहीं से जन्म लेती है इतिहास की सबसे ठोस और लॉजिकल थ्योरी, द अल्कोहल थ्योरी। असल में हुआ यह होगा कि उन 9 खाली बैरल से अल्कोहल का रिसाव हुआ, जो रेड ओक लकड़ी के छिद्रों से वाष्पित होकर एक जहरीली और बेहद ज्वलनशील गैस में बदल गया। जहाज के बंद निचले हिस्से में इस गैस का प्रेशर लगातार बढ़ रहा होगा।
जब कप्तान और क्रू को यह भयानक बदबू और दबाव महसूस हुआ तो उन्हें लगा होगा कि जहाज अब किसी भी वक्त एक विशाल बम की तरह फट सकता है। समंदर के बीचों बीच आग लगने का डर नाविकों के लिए मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है। इसी खौफ ने उन्हें वो विनाशकारी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, उन 9 बैरल से गैस लीक होना शुरू होती है। दूसरा कदम, एक भयंकर धमाके के खौफ से कैप्टन ब्रिग्स तुरंत सबको मुख्य जहाज खाली करने का आदेश देते हैं। तीसरा कदम, वो सभी 10 लोग लाइफ बोट में बैठते हैं और सुरक्षा के लिए एक मजबूत रस्सी से अपनी छोटी नाव को मैरी सेलेस्ट से बांध लेते हैं ताकि गैस साफ होने पर वापस लौट सकें। लेकिन चौथा और सबसे दर्दनाक कदम, तभी अटलांटिक में अचानक एक तेज तूफान आता है। लहरें विकराल हो जाती हैं और झटके से वो रस्सी टूट जाती है। छोटी सी कश्ती उस बेरहम समुंदर में हमेशा के लिए अलग हो जाती है। इस पूरी ट्रेजेडी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस जहाज को वो एक सुलगता हुआ बम समझकर छोड़ गए थे, उसमें कभी कोई धमाका हुआ ही नहीं। गैस धीरे धीरे निकल गई और मेरी सेलेस्ट बिल्कुल सलामत बच गया। पर वो 10 लोग, अपनी जान बचाने के लिए जो लाइफ बोट उन्होंने चुनी, उसका फिर कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। आज तक ना उनकी कोई लाश मिली और ना ही उस लाइफ बोट का कोई टुकड़ा। बस हमेशा के लिए खो जाने और इस कभी ना मिटने वाले सन्नाटे के कारण ही मेरी सेलेस्ट इतिहास में हमेशा के लिए द घोस्ट शिप बनकर रह गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद क्या लगता है? क्या सच में ये सिर्फ एक गैस लीक का दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था जिसने 10 बेगुनाह लोगों को समंदर की गहराइयों में ढकेल दिया? या फिर इस विशाल समंदर ने अपने अंदर कोई और ही डरावना रहस्य छुपा रखा है? सबूत और ऐतिहासिक दस्तावेज हमें एक ठोस नतीजे तक तो ले आते हैं, पर अंतिम सच शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। मेरी सेलेस्ट का खाली डेक आज भी उन 10 लोगों की कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा है। ऐसे ही और दिलचस्प और अनसुलझे ऐतिहासिक विश्लेषणों की पड़ताल आगे भी जारी रहेगी।